हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्विज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज करंट अफेयर्स होने वाला है 7 फरवरी 2025 का। उत्कर्ष क्लासेस का ये करंट अफेयर्स है, लगातार हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और मैक्सिमम आप जितना शेयर कर सकते हो, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो भी है वहाँ पर आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसमें आप ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि नासा के आर्टेमिस मिशन के तहत, मिशन का नाम याद रखना है, आर्टेमिस मिशन के तहत फायरफ्लाई एरोस्पेस ने ब्लू घोस्ट मिशन को किया लॉन्च। तो ब्लू घोस्ट मिशन को किसने लॉन्च किया? तो आपको बोलना है फायरफ्लाई एरोस्पेस। ठीक है, किस मिशन के तहत? तो आर्टेमिस मिशन के तहत। तो इसी तरीक़े से वन लाइनर करके पढ़िएगा। अगर ज़्यादा बड़ा अगर मान लीजिए करंट अफेयर्स वगैरह है, ठीक है, तो उससे पहले एक वन लाइनर में पहले उसको पढ़ लीजिए और फिर बारी बारी से उसको ब्रेक करके पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ पर था ना, जैसे यहाँ पर था कि ब्लू घोस्ट मिशन। ठीक है, ब्लू घोस्ट मिशन को किसने लॉन्च किया? तो आप बोलिएगा फायरफ्लाई एरोस्पेस। किस मिशन के तहत? तो आर्टेमिस मिशन के तहत। 2-3 बार दोहरा लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, दिमाग में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें, फोर्स की वर्ष 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को 12वां स्थान मिला है। ठीक है, तो यानी फोर्ब्स के अनुसार 2025 में सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को कितना स्थान मिला है? तो 12th मिला है, यानी 12वां स्थान मिला है। ये याद रखिएगा, सबसे शक्तिशाली देशों के सूची में। नेक्स्ट चलिए आगे कह रहा है कि यूएसए, ठीक है, यूएसए के दबाव में पनामा चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से किनारा करने वाला बना पहला लैटिन अमेरिकी देश। ठीक है, तो ये पहला अमेरिकी देश बन गया। पनामा जो है ना, यूएसए के दबाव में ये पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चीन के बेल्ट एंड रोड पहल से किनारा करने वाला, ठीक है, उससे साइड हो गया है। तो याद रखिएगा, ये पहला अमेरिकी देश बन गया है पनामा। इंग्लिश में भी देख लीजिए, इंग्लिश में भी लिखा हुआ, पनामा बिकम फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू बैक आउट कर लिया है, वापस आ गया है। ठीक है, आउट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अंडर यूएसए प्रेशर। नेक्स्ट अगला नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल एतेमाद, ठीक है, मेन क्वेश्चन है एतेमाद, और एंटी वारशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का किया सफल परीक्षण। तो याद रखिएगा, ठीक है, क्या क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल एतेमाद और एंटी वारशिप क्रूज मिसाइल कौन है? गदर 380, मतलब दो गो है, एतेमाद और गदर 380 किसका है? तो ईरान का है। ठीक है, एतेमाद और गदर 380 ईरान का है। नेक्स्ट आगे कह रहा है, नई दिल्ली ने की विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेज़बानी। तो 15th इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड फार्माकोपिया, यानी फार्माकोपिया नई दिल्ली, फार्माकोपिया नई दिल्ली। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात ने 778.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक लक्ष्य को किया हासिल। ठीक है, तो निर्यात के मामले में, मतलब 2023-24 में निर्यात के मामले में, एक्सपोर्ट के मामले में, ठीक है, कितना? 778.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक लक्ष्य को भारत ने हासिल कर दिया है। तो ये थोड़ा सा आपका जो वैल्यू दिया हुआ है इसको याद रखिएगा, 778.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर को ये लक्ष्य हासिल किया है। ठीक है, एक्सपोर्टिंग के मामले में। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये ग्राफ यहाँ पर नीचे में दिखाया गया है। नेक्स्ट आगे यहाँ पर कह रहा है कि GMR एयरपोर्ट संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में हुआ शामिल। ठीक है, तो मतलब ये GMR एयरपोर्ट जो है ये किस में शामिल हो गया है? तो ये शामिल हो गया संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन सा शामिल हुआ है? तो GMR एयरपोर्ट।
देखिए आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, हरियाणा के फरीदाबाद में भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का हुआ शुभारंभ। ठीक है, इंडिया फर्स्ट फेरेट रिसर्च। तो फेरेट रिसर्च कहाँ लॉन्च किया गया, हरियाणा के फरीदाबाद में। फेरेट यानी फरीदाबाद, फेरेट यानी फरीदाबाद, फेरेट यानी फरीदाबाद। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। अगला करा भारतीय सेना, देखो अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय सेना ने कोलकाता में पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया है, विजय दुर्ग कर दिया। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेना ने कोलकाता में जो पूर्वी कमान का मुख्यालय हुआ करता था फोर्ट विलियम, तो उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, विजय दुर्ग, विजय दुर्ग, विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग, फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग। नेक्स्ट चलिए आगे कह रहा कि केरल में खोजी गई हरी इलायची की 2 नई प्रजातियां कौन कौन है, एलेटेरिया है और एक फेसिफेरा है, और एक और है एलेटेरिया ट्यूलिपीफेरा, ट्यूलिपीफेरा है। तो ये कुछ प्रजाति का नाम याद रखिएगा जो कि हरी इलायची का ही प्रजाति है जो केरल में खोजा गया। तो आपसे पूछेगा कि कहाँ पर खोजा गया है, तो केरल में खोजा गया है। ठीक है, कौन सा इलायची है, तो हरी इलायची है। और हो सके बहुत फंसाने के लिए ये नाम भी हो सके पूछ सकता है, तो नाम थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखिएगा। एलेटेरिया हो गया, यहाँ से एलेटेरिया ट्यूलिपीफेरा हो गया और फेसिफेरा हो गया, लगभग सब मिलता जुलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आगे कह रहा है इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता आगा खान चतुर्थ का पुर्तगाल में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इनका नाम याद रखिएगा, आगा खान फोर्थ, आगा खान फोर्थ जो है। ठीक है, इनका पुर्तगाल में निधन हो गया। और ये क्या थे, तो आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर थे इस्माइली मुस्लिम्स के, इस्माइली मुस्लिम्स के ये आध्यात्मिक नेता थे। कौन, आगा खां चतुर्थ। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कर्नाटक के राज्यपाल ने शंकर आई हॉस्पिटल के ब्रेल सक्षम भारतीय संविधान को किया लॉन्च। कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, तो ब्रेल इनेबल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शंकर आई हॉस्पिटल। तो याद रखिएगा कर्नाटक के राज्यपाल ने शंकर भाई हॉस्पिटल के, ठीक है, ब्रेल सक्षम भारतीय संविधान को किया है लॉन्च। तो कहाँ के सरकार ने, तो कर्नाटक के राज्यपाल ने, ठीक है, लॉन्च किया है ब्रेल एसेसिबल वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आगे कह रहा है यहाँ पर कि पूनम गुप्ता बनेगी राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली महिला CRPF अधिकारी। ठीक है, तो पूनम गुप्ता याद रखिएगा, पूनम गुप्ता का संबंध किससे है, तो राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली CRPF अधिकारी, यानी पूनम गुप्ता टू बिकम फर्स्ट फीमेल CRPF ऑफिसर टू गेट मैरिड एट राष्ट्रपति भवन। नेक्स्ट चलिए आगे नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया। तो आपको तो पता होगा, ठीक है, आतिशी मरलेना, ठीक है, दिल्ली की ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। और आगे कह रहा हाल ही में पेजर विस्फोटों से कहाँ 9 से अधिक लोगों की मौत हो गई। ठीक है, पेजर विस्फोट से 9 लोगों की मौत लेबनान यानी बेरूत में हो गया। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर नेक्स्ट आगे कह रहा है कि 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ग्लासगो में। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ग्लासगो में। नेक्स्ट ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में पड़ता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आगे हम कह रहा है कि हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो मनु भाकर को बनाया है। ठीक है, किसे बनाया है, तो मनु भाकर को। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट आगे यहाँ पर कह रहा हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिशों पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दिया है, तो रामनाथ। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे कह रहा हाल ही में LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट का क्या नाम है, तो मोहन सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका हंगरी के बुडापेस्ट में। नेक्स्ट आगे कह रहा कि हाल ही में किसे वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, अमरप्रीत। ठीक है, याद रखिएगा, वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत को।
आगे कह रहा हाल ही में FSSAI के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो केरल को। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत के आधिकारिक प्रविष्ट के रूप में किसे चुना गया है, तो लापता लेडीज़ को चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया, तो 23 सितंबर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर। नेक्स्ट आगे यहाँ पर कह रहा है कि हाल ही में जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान का नाम बताना है, तो संग्राम हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान, तो संग्राम। उसके बाद अब आगे इसमें कह रहा है हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता, तो ये क्या हो जाएगा, रिया सिंघा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं, तो याद रखिएगा इसे रिया सिंघा है, यह गुजरात के अहमदाबाद से बिलोंग करती है। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद से ये बिलोंग करती है। नेक्स्ट यहाँ आगे कह रहा कि एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, तो तीसरा है। एशिया पावर इंडेक्स में 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, तो तीसरा। आगे कह रहा हाल ही में हरिनी अमर सूर्या किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है, तो श्रीलंका का। ठीक है, हारिनी अमर सूर्या किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री, तो श्रीलंका। नेक्स्ट चलिए आगे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो पुणे में। संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, पुणे। आगे कर हाल ही में ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किसे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है, तो विनोद बच्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे यहाँ पर कह रहा है कि हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो जापान के। शिगेरू इशिबा जापान के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट बोल रहा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 39 है। कौन सा है, 39 स्थान है। नेक्स्ट आगे कह रहा हाल ही में PM मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया है, तो 3 जगहों पर लॉन्च किया है। दिल्ली हो गया, पुणे हो गया और कलकत्ता हो गया। दिल्ली, ठीक है, याद रखिएगा, एक दिल्ली हो गया, उसके बाद पुणे हो गया और उसके बाद कोलकाता हो गए। 3 जगहों पर परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट कह रहा हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष स्थान प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र। और ये जो हुआ था इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे यहाँ पर कह रहा है हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है, तो लिखा ही है। ठीक है, नासा और स्पेस एक्स क्रू 9। नेक्स्ट आगे करा हाल ही में PM मोदी ने बिडगिन औद्योगिक क्षेत्र का कहाँ उद्घाटन किया, तो महाराष्ट्र में। बिडगिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन महाराष्ट्र। नेक्स्ट आगे कह रहा हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, तो ये 54th था, तो ये मिथुन चक्रवर्ती को चुना गया था। ठीक है, दादा साहेब फाल्के के लिए। आगे कह रहा हाल ही में भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद, ठीक है, कहाँ प्रारंभ हुआ, तो UK में प्रारंभ हुआ था। तो ये भी याद रखना कि काजिंद जो होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में, हाल ही फिलहाल में कहाँ हुआ था, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट आगे कह रहा हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी, आरती सरीन। ठीक है, फिर से एक बार, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी आरती सरीन। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में क्लॉडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है, क्लॉडिया शिनबाम, तो मैक्सिको हो जाएगा, क्लॉडिया शिनबाम यानी मैक्सिको। चलिए नेक्स्ट आते हैं हाल ही में लू एक हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया, एक मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश है, ऐसे एक तमिलनाडु भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, तमिलनाडु भी है।
सब स्टेट तो इसको घोषित नहीं किया है, लेकिन कुछ कुछ राज्य है तो इसको घोषित किया है। ठीक है, आगे कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो केरला में हुआ। नेक्स्ट अगला कह रहा, हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर साफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? तो बांग्लादेश को हराकर। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर साफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? तो बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट आगे कह रहा, हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला? राजश्री बिड़ला को। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला? तो राजश्री बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नव वर्ष रोश हसनाह का संबंध किससे है? तो यहूदी से। रोश हसनाह का संबंध यहूदी से। नेक्स्ट आगे करा, हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे दिया गया है? तो 5 लैंग्वेज को दिया गया है शास्त्रीय भाषा का। ठीक है, पहले से 6 और था, तो यानी टोटल अब 6 5 11 हो गया है। तो हाल ही फिलहाल में जो 5 लैंग्वेज को दिया गया शास्त्रीय भाषा का दर्जा वो कौन कौन है? तो एक मराठी है, ठीक है, मराठी, और उसके बाद आपका एक बंगाली है, उसके बाद असमिया है, असमिया, ठीक है, उसके बाद एक पाली है और एक प्राकृत है, पाली और प्राकृत। तो ये 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि भारतीय वायुसेना की 92 वर्ष गांठ पर एयर शो कहाँ आयोजित होगा? तो चेन्नई में। ठीक है, कहाँ आयोजित होगा? तो चेन्नई में। नेक्स्ट, हाल ही में नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश बनाया गया? तो वेल्स। ठीक है, वेल्स को बनाया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में ब्रिटेन के चागोस द्वीप पर किसे संप्रभुता सौंपने की घोषणा की है? तो मॉरिशस को। ठीक है, ब्रिटेन के कौन सा द्वीप? चागोस द्वीप पर किसे संप्रभुता सौंपने की घोषणा किया गया है? तो मॉरिशस को। नेक्स्ट आगे कह रहा, हाल ही में चर्चा में रहा है अहिल्या नगर कहाँ है? तो अहिल्या नगर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एक जगह है अहमदनगर, अहमदनगर, इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? अहिल्या नगर कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद, महाराष्ट्र का 3रा जिला बन गया है जिसका नाम चेंज हुआ है। ठीक है, इसके अलावा औरंगाबाद का भी नाम चेंज हो गया, महाराष्ट्र में एक जिला भी औरंगाबाद, उसका भी नाम चेंज हो गया। तो फिलहाल याद रखें अहिल्या नगर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आगे यहाँ पर कह रहा है अगला क्वेश्चन कि हाल ही में वर्ष 2024 के चिकित्सा के क्षेत्र में, तो हो चुका है एक बार, नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकून का संबंध किससे है? तो यूएसए से। ठीक है, कहाँ से है? यूएसए। नेक्स्ट अब देखिए, अब लास्ट है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, तो इसे आप पढ़ने के हिसाब से आप पढ़ सकते हो, ये थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, तो इसे एक बार फिर अपने से पढ़ लीजिएगा। ये सब थोड़ा सा पढ़ने वाला है, एक्स्ट्रा नॉलेज पर्पस के लिए यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है। तो आज का जो तारीख है 7 फरवरी 2025 का करेंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया है। तो लास्ट वाला जो सेक्शन है उसे आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया है। ठीक है, तो हम तो वीडियो यहीं तक रहने देते, तब तक जय हिंद, जय भारत।